नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राम कुमार और आप सभी का आरडीएस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें कि आपको इसका इंट्रोडक्शन क्लास मिलेगा। इस इंट्रोडक्शन में हम लोग देखने वाले हैं इसके फॉर्मूले को, जिससे हम लोग क्वेश्चन आसानी से बना पाएँ। आपका फॉर्मूला ये आया जाएगा, ये 3 फॉर्मूले आएंगे जिसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और फिर हम लोग इस गुल्लक में पैसा भी जमा करेंगे और उसका जो जैसे मान के चलिए हमें 20 महीनों तक 24 महीनों तक जमा करेंगे, ठीक है। और फिर उसका कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना रुपया हो जाएगा, तो उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, पहले फार्मूला सीखने के बाद। इसमें क्या करना है कि जैसे मान के चलिए 50 रुपया आप पहले महीने डाले, अगले महीने 100 रुपये डाले, अगले महीने 150 रुपये डाले, ऐसे करके आप 20 महीनों तक डालते हैं तो आपके इस गुल्लक में कितने रुपये हो जाएंगे, इसको हम लोग देखा जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि आज का टॉपिक है कि एपी के प्रथम n पदों का योग। यानी कि हमें क्या करना है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालना है। जैसे हम लोग समांतर श्रेणी कैसे लिखा करते थे, जैसे कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करके हम लोग इसका सामान्य रूप ऐसे लिखा करते थे, ठीक है। अब इसी का हमें क्या करना है कि योग निकालना है, यानी कि सारे पदों को जोड़ना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको दे दूँ कि 5, 10, 15, 20, ठीक है, ऐसे करके आपको 20 पदों तक बोलूँ कि इसको जोड़ना है। ये तो आपका समांतर श्रेणी हो गया। लेकिन अगर इसी को मैं 20 पदों तक जोड़ने का बोल दूँ तो आप इसको आसानी से तो नहीं जोड़ पाएंगे, यानी कि लंबा प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए इस फॉर्मूले को बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फॉर्मूला की तरफ कि कैसे आखिर निकला है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि ये आपका समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म है, यानी कि सामान्य रूप है, ठीक है। अब इस एपी का nवां पद जो है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ओके। अब हमें क्या निकालना है कि प्रथम n पदों का योग, यानी कि इन सभी समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालना है। अब उस पदों के योग को s से लिखते हैं, ठीक है, s लिख दिए। अब क्या करना है कि ये आपका प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया और ये लास्ट nवां पद हो गया। मैंने ऐसे करके आपको n पदों तक जाना है, ठीक है, और इसका योग। अब इसको आप तो आसानी से नहीं जोड़ पाएंगे, यानी n पदों तक तो आप आसानी से नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए क्या किया गया है कि यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसी को पलट कर लिखना है, यानी कि इसको उल्टा करके लिखना है। उल्टा करके लिखने का मतलब क्या होगा कि ये अंतिम पद है, यानी कि nवां पद है, इसको आप क्या कीजिए कि फर्स्ट में ला दीजिए, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में ला दीजिए। फिर इसके पहले जो पद आएगा, इसके पहले कौन सा पद आएगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, तो इसको यहाँ पे ला दीजिए। फिर इसके पहले अगर देखें तो क्या आएगा, a प्लस n माइनस 3d, तो यहाँ पे अभी मैंने नहीं लिखा है, 2 ही लाया है, ठीक है। अब फिर उसी तरह आप करके बैक में आते जाएगा, यानी पीछे की तरफ आते जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं a प्लस 3d भी मिलेगा, a प्लस 2d भी मिलेगा, तो यहाँ पे a प्लस 2d, फिर a प्लस डी भी मिलेगा, तो a प्लस डी, और a जो है यहाँ पे लास्ट में। यानी इसको सिंपल क्या किया मैंने कि उलट कर लिख दिया। अब आप लोग पूछिएगा आखिर इसको उलट कर लिखे क्यों, तो देखिए मैं आपको एक बताता हूँ। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है, 12 हो गया और यहाँ पे 15 हो गया, और अब देखिए इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान के चलिए 20 ले लेते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 20, फिर ये लास्ट में 20 है तो यहाँ पे फर्स्ट में लिख दीजिए। ये 15 है इसके पहले, तो 20 के बाद हो जाएगा 15, ठीक है। अब ये 12 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 7 है फर्स्ट में, तो ये लास्ट में चला जाएगा। अब अगर इसको जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 27, फिर ये क्या हो जाएगा 27, ये भी क्या हो जाएगा 27, और ये भी क्या हो जाएगा 27। अगर हमें इसको सभी को जोड़ना है तो क्या कर सकते हैं, अब देखिए जैसे कि 27, 27, 27, 27 कितने बार आया, 4 बार। क्या 4 बार आया तो 27, तो इसको गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4 7 28, 4 दूना 8 2 10, ठीक है। तो इस तरह आप आसानी से कर पाएंगे। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो देखिए एक बार और, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 तक लिख दिया मैंने। अब इसको पलट के लिखना है तो 5, फिर 4 3 2 1।
अब इसको जोड़ दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 6 6 6 6 और 6। सिंपल है कि सभी संख्या क्या आ जाए, समान आ जा रहा है। अब इसको 6 को 5 बार जोड़िए, या कितने बार आया है, 5 बार, तो 5 गुने 6, 6 है तो 6, इसको कर दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। यानी 5 से अगर 6 में गुना करते हैं तभी 30 आएगा, या 6 को 5 बार जोड़िएगा तब भी 30 आएगा। तो सेम यहाँ पे भी क्या करना है कि इसको पलट कर तो मैंने लिख दिया, अब क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया, दोनों को लिख दिया है, अब इसको दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो s और s क्या हो जाएगा, 2s, ठीक है। और फिर इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को जोड़ना है। तो कैसे जोड़िएगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको जोड़ना है तो a प्लस, ब्रैकेट को उठाइएगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, a और a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया इतना। तो जोड़ने पर इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब इसका दूसरा पद लेते हैं और जो पलटे हैं इसका भी दूसरा पद लेते हैं। अब इसको जोड़ के देखते हैं कि कितना आता है। चलिए दूसरा पद क्या है कि a प्लस डी है, और फिर हमें क्या जोड़ना है, इसमें जोड़ना है a प्लस n माइनस 2 इंटू डी को जोड़ना है। तो a प्लस डी हो गया, प्लस ब्रैकेट को उठाइएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 2 है। अब इसमें क्या करना है कि दोनों में d से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n d और माइनस 2d हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे a और a कितना है, a और a कितना हो जाएगा, 2a प्लस, अब यहाँ पे एन डी है तो एन डी लिख दीजिए, और यहाँ पे देखिए डी प्लस में है और यहाँ पे माइनस 2d है। तो जब इसको घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी। फिर इसको आगे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 2a प्लस, इसमें से d कॉमन लीजिएगा, इसमें से भी d, तो ये क्या हो जाएगा, d कॉमन आ जाएगा और बच क्या गया, n माइनस और यहाँ पे 1। अब इसको d को चाहे तो आप यहाँ पे भी लिख दीजिए, यहाँ पे, तो ये भी क्या आ गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे आ गया। इसी तरह अब करके इसका तीसरा, फिर इसका अंतिम जोड़िएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब इसको कहाँ तक जोड़ना है, n पद तक जोड़ना है। तो जब n पद तक जोड़िएगा तो ये कितना बार आ जाएगा टोटल, ये जो है ये कितना बार आएगा, n बार आएगा। ये कितना बार आएगा, n बार, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका n बार आ गया तो यहाँ पे n से गुना करेंगे किस में, तो जो यहाँ पे है उसमें। अभी मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उतना लिख दिया। अब ये 2s है तो इसको यहाँ पे लिख दिया, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना क्या है, s निकालना है, यानी कि n पदों का योग s है, ठीक है। तो s निकालने के लिए यहाँ पे तो s हो गया, और इस 2 को क्या करेंगे, इधर जब भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग के रूप में आ जाएगा। अब भाग के रूप में आ जाएगा तो यहाँ पे आप सिंपल n के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई के रूप में है, किसी एक के नीचे लिख दीजिए तो आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। क्या, तो s बराबर n/2 गुने 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपका ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। अब इसी फार्मूला से, यानी कि यहाँ पे वो फार्मूला मैंने लिख दिया है, अब इसी फार्मूला से ये 2 फार्मूले आते हैं। अब यहाँ पे आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे 2a है, अगर इसको मैं ब्रेक कर दूँ, तोड़ दूँ, कैसे तोड़ूंगा, तो देखिए यहाँ पे s बराबर हो जाएगा n/2, और 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसी को क्या किया, मैंने तोड़ दिया। अब मैंने क्या किया हूँ कि इसको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को अलग रख दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे अलग हो गया तो यहाँ पे a बच गया, ठीक है। इसको हम लोग सिंपल करते आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s बराबर n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये तो आपको पता होगा ही कि ये किसका फार्मूला है, an का फार्मूला है, ठीक है। ये इस टोटल के बदले यहाँ पे an लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे s का s हो गया n/2 और a का a, और इस टोटल के बदले में an, तो ये आपका एक फार्मूला आ जाता है। हम लोग आगे क्वेश्चन में ये भी देखेंगे कि an वाला फार्मूला क्यों आता है, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको डायरेक्ट an दे दिया रहेगा, यानी कि अंतिम पद आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा,
तो उस समय इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करते हैं। अब ये भी आपको मैंने बताया है कि an को ही l लिखा जाता है, तो सिंपल इस फॉर्मूले में क्या किया है कि कहीं कहीं an ना देकर l दे देगा तो भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 3 फार्मूला हो गया। इन तीनों फार्मूला को अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा लेना है कि आप क्वेश्चन आसानी से कर पाए और आसानी से समझ भी पाए। ठीक है, तो मैंने आपको वो जो एग्जांपल दिया था पैसे वाला, तो उसको ज़रा देख लिया जाए कि उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है कि 20 महीनों तक जमा करना है हर एक महीने। जैसे कि आपने फर्स्ट महीने 50, अगले महीने 100, फिर अगले महीने 150, अगले महीने 200, यानी कि 50-50 उसमें जोड़कर हम जमा करते जा रहे हैं इसमें। ठीक है, 20 महीनों तक जमा करना है। अब देखिए टोटल आपके पास कितना रुपया हो जाएगा यही निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे भी वैसा ही सेम हो जाएगा। ए क्या होता है, प्रथम पद हो जाएगा 50। ठीक है, डी यानी कि सार्व अंतर, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए डी यानी कि क्या हो गया, सार्व अंतर। और सार्व अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। अब दूसरा पद क्या है, यहाँ पे है 100 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 50 यानी कि डी आ गया 50। ठीक है, अब हमें निकालना कितने महीनों तक है, 20 महीनों तक। तो n हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो n बराबर हो गया 20। ठीक है, अब इन सभी का योग निकालना है। तो योग निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी बताया क्या होता है, s बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो उस फार्मूले पे इसको बैठा दिया जाए। चलिए देखते हैं, 1 मिनट थोड़ा, चलिए इस पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उसका योग निकालना है, तो यानी s निकालना है। तो s बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो s बराबर n कितना है, n यानी कि 20 महीनों तक निकालना है, तो 20 हो जाएगा बट्टा 2। 2 का है तो 2, a कितना है, तो a आपका है 50, प्लस है तो प्लस, फिर n कितना है 20 माइनस 1 है तो 1, और d कितना है, d भी आया हमारा 50। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 2 से 10 मरतबे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, s बराबर ये हो जाएगा 10, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 50 गुना 100 प्लस 20 में से 1 को घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 19, और 19 में 50 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा 19 पच्चे 95 और 0 यानी कि 950 हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो s बराबर हो जाएगा 10। अब इस दोनों को जोड़िएगा, और यहाँ पे क्या है, गुना है, तो यहाँ पे गुना लिख दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। जब दोनों को जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 50। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10 50। अब क्या करना है कि दोनों को गुना कर देना है, तो ये हो जाएगा 10 और 500, यानी कि आपके पास अगर उस तरह से आप पैसा जमा करते हैं अगर अपने गुल्लक में, तो वो आपका 20 महीनों के बाद 10,500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। तो इसी फॉर्मूले पे हमें क्वेश्चन आगे देखना है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप ये वीडियो देख पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।